हरे कृष्ण। आज हम श्लोक नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा था पहले। ठीक, तो आज का श्लोक है संजय वाचन चैप्टर 1 का 46 45 तक हमने कर लिए थे। आज श्लोक नंबर 46 है। तो श्लोक नंबर 46 में ये कहा गया था, संजय उवाच एवं मुक्तेवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संसनं चापम शोकसं विघ्नमानसः। संजय ने यहाँ पे क्या कहा? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। मतलब कि युद्ध भूमि में अर्जुन ने इस प्रकार कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और अपना धनुष बाण एक जगह रखा और शोक संतप्त मतलब दुख में आकर जब दुख में आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना चाहता, मैं अपने सगे संबंधी को नहीं मारना चाहता, तो दुख में आकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और दुखी होकर सुख संतप्त होकर रथ के आसन पे जा बैठा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करके करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हुआ कि अपना धनुष बाण एक और रथ पर रखकर आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रथ को आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अब बहुत दुखी होकर अपना जो गांडीव धनुष है एक ओर रख दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त हुआ। यहाँ पे अर्जुन को बहुत दुख हुआ था कि वो अपने रिलेटिव से युद्ध करने जा रहा है, अपने अपने लोगों से युद्ध करने जा रहा है, और अपने लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए। इससे पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, इससे आने वाले जो संतानें हैं उनको दुख होगा, है ना। और उसके अलावा कि जो आने वाले जो हमारे भविष्य है, जो हमारे गुरु हैं वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो हमारे जो आने वाले संतानें होंगी, जो आने वाले हमारे लोग होंगे, उनमें संस्कार अच्छे नहीं पड़ेंगे। इस वजह से ये दुखी था। फिर भगवान को पता है कि प्रभु अगर हम जानते कि हमारा बिना इस युद्ध से हमारे आने वाले भविष्य का विनाश होगा, तो क्यों नहीं हमको इस युद्ध से हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटेंगे तो आने वाले संतानें वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर हमें अधोगति में ले जाएगी, है ना। तो इस सारी चीजों को देखकर हमको युद्ध से हट जाना चाहिए। तो आप बार बार युद्ध इससे लड़ने को क्यों कह रहे हैं, है ना। यहीं पे अर्जुन को बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए अर्जुन ने प्रभु से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा प्रभु, है ना, और मुझे इन सारी चीजों से भय लग रहा है। मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं कर सकता, मैं अपने ही लोगों को मारकर शासन नहीं कर सकता, और अगर मैं शासन करता हूँ तो ही मेरे लिए पाप जैसी स्थिति होगी, और इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता, है ना। तो यहीं पे जो है सारी चीजें अर्जुन ने बोलकर अपना गांडी धनुष एक तरफ रखा और भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, फिर अध्याय 2 की बात हम करते हैं, जो कि गीता का सार है। जो अध्याय 2 है चैप्टर 2 है, वो पूरे के पूरे भगवत गीता का सार है। पूरे के पूरे भगवत गीता का एक निचोड़ आप समझ सकते हैं, एक निचोड़ है, जहाँ पे भगवत गीता में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, भगवत गीता में जो भी चीजें में 18 अध्याय में बताई गई हैं, उनका एक तरह का समरी चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में बहुत सारी चीजें भगवान बताएंगे, आत्मा के विषय में बताएंगे भगवान, और यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीजें भगवान बताने वाले हैं। तो यहीं पे हम अध्याय 2 पे गीता का सार यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, संजय उवाच तम कथा कृपया विष्टम शुकुर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तेमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा में व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। संजय ने क्या कहा कि किससे कहा? संजय ने धृतराष्ट्र से। संजय कौन थे? सचिव थे धृतराष्ट्र के, और वे धृतराष्ट्र को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी धृतराष्ट्र के सामने। तो संजय ने सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देखकर, जैसे लाइव टेलीकास्ट टीवी में बैठ के देखते हैं ना, उसी तरीके से अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर संजय बता रहे हैं किसको? संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि हे महाराज, अर्जुन इस प्रकार बोलकर भगवान कृष्ण से करुणा से व्याप्त शोकयुक्त आंखों में आंसू लेकर अर्जुन को देखकर संजय बोल रहा है कि महाराज, अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार की स्थिति पे देखकर अब भगवान कृष्ण कुछ बोलने वाले हैं, कुछ शब्द कहने वाले हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा
शोक तथा अशोक, ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शोक अश्रु मतलब जो भी हमारे मन की भावनाएं होती हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं ना, तो इस प्रकार से जो सारी चीजें हैं, है ना, तो ये सब असली आत्मा के गुण नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मन का नाटक है। अगर हम असली आत्मा को जानते हैं ना, हम दुखी होंगे ना हम सुखी होंगे, है ना, तो ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा। ठीक है। इस श्लोक में मधुसूदन सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण है? मधुसूदन श्लोक। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य की वस्तु के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर से में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके ही नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था ना, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष को शोक को नष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो अर्जुन को जो भी दुख हुआ, जो भी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, इतना दुख हुआ उसको, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि वो आत्म साक्षात को नहीं प्राप्त हुआ था, वो भगवान की शुद्ध भक्ति को नहीं पहुंचा था, वो भगवान के बारे में नहीं जानता था, है ना, वो आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानता था, आत्मा के गुण के बारे में नहीं जानता था, शरीर के गुण के बारे में नहीं जानता था। तो जब इतना सारा अज्ञान है उसके अंदर, तो किस तरीके से वो जान पाएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जान पाएगा कि ये जो कह रहा है वो सब एक माया का असर है ना? ये सारी चीजें अर्जुन कब जान पाएगा? जब उसे कोई जनाने वाला हो। तो अब आगे देखेंगे, जब अर्जुन पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेगा, तो इस तरीके से अर्जुन यहाँ पे अपने आप को आप देख सकते हैं कि अर्जुन अब धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान उसको समझाएंगे वो समझते जाएंगे। ठीक है। तो इस अध्याय में अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ कहने जा रहे हैं, तो उसको मतलब कि उसको दुखी देखते। श्री भगवान वाचा कुतस्तवा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गय स्वर्गयम कीर्ति करम अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है तो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? या क्या उस मनुष्य के लिए, आप तो सब जानते हो, आप परम पुरुष हो, आप इतने मेरे भक्त हो, उसके अलावा आप बहुत त्यागी हो, और आप अधर्म पे चलने वाले हो। आपके लिए ये सारी शब्द जो आप कह रहे हो कि मुझे दुख हो रहा है, मैं इनको नहीं मारना चाहता, उनको नहीं मारना चाहता, आपके साथ कितना गलत किया है इन्होंने, फिर भी आप इस प्रकार की बातें करते हो। क्या आपको शोभा देता है क्या? नहीं ना। तो ये शोभा नहीं देता आपको, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है तो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसे उच्च लोक की नहीं अपितु विश्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो आप अर्जुन, ये तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे मन में करुणा है अपने रिलेटिव्स के प्रति, तुम उनको मारना नहीं चाहते, गुरु को मारना नहीं चाहते, तुम कई रीजंस दे रहे हो मेरे को, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे मन में ये सारी चीजें कलमश आई कैसे? ये तुम्हारे लिए तनिक भी जरा भी अनुकूल नहीं है ना? और ऐसे लोग आपके लिए अनुकूल है नहीं, क्योंकि आप परम पुरुष हो, आप जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम युद्ध भूमि में हो और तुम एक योद्धा हो और तुम धर्म पे चलने वाले हो, फिर भी तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसे उच्च लोग के नहीं अभी तो अपयश की प्राप्ति होती, भगवान कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। ठीक है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है: ब्रह्म या निर्विशेष, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान है श्री कृष्ण, भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है: वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दधते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है।
इस इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, सूर्य की तरह सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाती है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप में की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना भगवान स्वरूप का साक्षात्कार उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देवी के पिता पराशर मुनि ने भी की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति है आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा दीर्घो विंद सर्व कारण 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 कारणम। भगवान कहते हैं कि ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण। ब्रह्म संहिता 5.1 में ऐसा कहा गया है। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी इंद्रारी व्याकुलम कुलोकम मूढ़यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से भी ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य सब उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इसे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित है कि अर्जुन इस प्रकार क्यों कह रहा है ना। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए उनको यहाँ पे भगवान श्री भगवान उवाचा ऐसा करके संबोधित किया गया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से कई विस्तार आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कई अवतारों का जन्म होता है ना। भगवान को यहाँ पे आदि पुरुषम बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया कि जो आत्म साक्षात्कार को नहीं जानता वो इस प्रकार का शोक करता है, जैसे संजय ने भी कहा है ना। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तुम परम पुरुष हो, तुम्हें इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, और तुम यहाँ युद्ध भूमि में आके इस प्रकार की बातें कर रहे हो, मुझे युद्ध नहीं करना। क्या लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? क्या तुम्हारा अपयश नहीं होगा? क्या तुम्हारी कीर्ति नीचे नहीं आ जाएगी? बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो ये सर्वथा गलत है ना। कि तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम्हारा काम अभी
युद्ध भूमि में आपको जो है इमोशंस नहीं लाने अपने। और इमोशंस क्यों ला रहे हो? इन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया है, तुम्हारे साथ तुम्हें 12 वर्ष का वनवास, एक साल का अज्ञातवास, तुम्हारी पत्नी के साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम इन लोगों के प्रति करुणा रखते हो। क्या किया था इन लोगों ने तुम्हारे साथ? किसी ने भी आवाज उठाई थी अन्याय के प्रति? नहीं उठाई थी, फिर भी तुम इन लोगों के प्रति इतना भावना रखते हो। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी, सिर्फ और सिर्फ देखते रह गए थे, है ना? तो इन लोगों के लिए तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए करुणा, लेकिन अर्जुन के मन में करुणा थी, क्योंकि अर्जुन जो है कुछ भी हो जाए, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को, अपने मामा, चाचे, साले और अपने भाई के पुत्र सबको मानता था कि सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। वह नहीं चाहता था कि हाँ मैं किसी को भी मार के मैं राज्य सुख भोगूं। वो चाहता था कि भले ही ये लोग मुझे मार डाले, मैं इनको ना मानूं। यही पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम किनके लिए शोक कर रहे हो, और तुम्हारे जो शोक है सर्वथा गलत है ना? और तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? यही चीज यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, क्लैबयम मास्म गमः पार्थ न तत्व युपपदते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ते वोत्तिस्थ परंतपः। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र कौन? अर्जुन। इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ही कहते हैं यहाँ पे, हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, तुम कैसी नपुंसकता की बात कर रहे हो? तुम एक पुरुष हो और क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तुम्हें और ये युद्ध से भागना, युद्ध से विचलित होना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हे शत्रु के विनाशक, हे शत्रु को मारने वाले, अपनी जो हृदय की जो तुक्ष दुर्बलता है, छोटी सी दुर्बलता है, उसको त्यागो, छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया। यहाँ पे प्रथापुत्र कौन है? अर्जुन। प्रथा कौन है? कुंती को प्रथा कहा जाता है, और उनके जो पुत्र हैं अर्जुन। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, यानी कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। ठीक है, वासुदेव की बहन कौन थी? कुंती। कृष्ण के पिता वसुदेव, उनकी बहन कौन थी? कुंती। और कुंती के पुत्र कौन थे? अर्जुन। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि प्रेथा कौन थे? कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन भले सोच रहे कि भीष्म पितामह मेरे वरिष्ठ हैं, गुरु द्रोण मेरे वरिष्ठ हैं, उनको नहीं मारना चाहिए, उनके लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, उनके पे बाण नहीं चलाऊंगा, उनको मारूंगा नहीं, है ना? अर्जुन ऐसा सोचता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसी चीजों को तुच्छ दुर्बलता मानते, छोटी दुर्बलता मानते हैं। उनको मानते हैं कि जब युद्ध करने आए तो सामने वाला शत्रु होता है, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे मामा हो। अगर तुमसे युद्ध करने आया है, तुम्हें मारने आया है, तो तुम्हारा काम है उससे युद्ध करके उसको हराना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रोना कि मेरे पिता है, मेरे माता है, मैं इनको युद्ध नहीं करूंगा। एक योद्धा, एक क्षत्रिय, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कोई भी उसको ललकारे तुरंत युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा, ब्राह्मण अगर बुरे काम करेगा, ब्राह्मण अगर भगवान की पूजा नहीं करवाएगा, तो वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण रहता है। क्षत्रिय भी नाम के क्षत्रिय रहते हैं। जो युद्ध करता है वही क्षत्रिय कहलाता है, उसके रक्त में युद्ध होता है। और ब्राह्मण अगर पूजा ना करे तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम का ब्राह्मण रहता है। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के काम करो, क्षत्रियों से अलग काम ना करो। युद्ध भूमि में आकर डरोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारा यश नहीं गाया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी बुराई होगी कि तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो, इतने बड़े योद्धा, इधर इतने बड़े धनुर्धर, और युद्ध भूमि से भाग रहे हो। भले तुम्हारे मन में आदर है विश्व पितामह के प्रति, गुरु द्रोण के प्रति, कृपाचार्य के प्रति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप युद्ध से भागोगे, है ना? तो इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि तुम इन सारी चीजों को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, फिर आगे भगवान अर्जुन क्या कहता है?
अर्जुन वाचा कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजा हार्वरिसूदन। अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? हे अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अर्जुन कहते हैं कि भीष्म और द्रोण ये दोनों मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये पूजनीय है, इनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। इनके चरणों पे किस प्रकार इनकी छाती में किस प्रकार मैं बाण चलाऊं, कैसे बाण चला दूं? मैं उनका छोटा सा बेटा हूं, मैं कैसे बाण चला दूं? नहीं होगा प्रभु मुझसे। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद 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 द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह समान शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे भगवान कृष्ण, भले हम बड़े हमें मारे, हमारी जो वरिष्ठ जन है हमको मारे, हमें कुछ भी करे, उनका हक है, लेकिन क्या हमको भी पलट कर मारना चाहिए क्या? नहीं ना। आप बताइए भगवान कृष्ण, अगर आपके पितामह, आपके पिताश्री और आपके गुरुदेव सांदीपनि मुनि अगर आपसे युद्ध लड़ने आए, क्या आप युद्ध लड़ेंगे? क्या आप युद्ध करेंगे? उल्टा भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि आप बताइए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन फिर आगे क्या करते हैं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगानुर्धर प्रतिगधान। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं? ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खा लूं। भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हूं, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगे प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु महापुरुष हैं, उनके मार से उनको मार कर और श्वास लेकर जीने की अपेक्षा मैं घर घर जाकर भिक्षा मांग के खा लूं। भले ही उनको गुरु के मन में सांसारिक लाभ की इच्छा हो कि मुझे मार के वो राज्य भोगना चाहते हो, लेकिन मैं तो है तो गुरुजन मेरे, मैं क्यों करूंगा ऐसा? मुझे मालूम है वो गुरुजन है, वो पूजनीय है ना, मुझे मालूम है, मैं क्यों ऐसा करूं? तो यहाँ पे यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि वो गुरुजन है, मैं उनका वध नहीं करूंगा। अगर उनका वध होता है तो उनके खून से सने हुए खाने को खाऊंगा। और ये कैसे हो सकता है? जो मुझे शिक्षा दी है, जो मुझे यहाँ तक बड़े की है, मैं जिस स्थिति पे हूँ, मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मुझे गुरु द्रोण ने बनाया है ना, और उनके लिए मैं ये सोचूं कि मैं उनको मारकर और राज्य भोगूं, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन कहते हैं मैं किस प्रकार भीष्म और द्रोण को मारूं, भीष्म पितामह और द्रोण को किस प्रकार मारूं, और किस प्रकार से अपने गुरु को मारकर राज्य भोगूं। इससे बढ़िया तो मैं अपने गुरु को छोड़ दूं और मैं जाके घर घर भीख मांग के खाऊं। सबसे बढ़िया रास्ता है। गुरुजन पूजनीय होता है, इसलिए गुरु को मारना नहीं चाहिए, है ना। गुरु को मारना सबसे बड़ा पाप होता है। यहाँ पे यही यहाँ पे कहा जा रहा है अर्जुन द्वारा। ठीक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। यहाँ पे शास्त्रों में एक चीज बताई गई है। यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है, जो गुरु बुरे कर्म करता हो, जो गुरु विवेक शून्य हो, उनका त्याज्य यानी उनका त्याग करना एकदम उचित है। ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु बुरा कर्म करता है, अगर गुरु हमारा बुरा काम करता है, तो हमारे अंदर भी बुरी आदतें आएंगी। इससे बढ़िया कि हम उनका त्याग कर दें, हम उनको छोड़ दें, है ना। दुर्योधन से अब चूंकि भीष्म और द्रोण क्यों दुर्योधन के साथ हैं, क्यों उनके साथ हैं? क्योंकि दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण, क्योंकि उनसे गुरु द्रोण और भीष्म ने इतनी आर्थिक सहायता दुर्योधन से ली थी कि उनके वचन के लिए बाध्य थे। जो दुर्योधन कहता वही भीष्म पितामह और द्रोण को करना पड़ता। भीष्म पितामह गुरु द्रोण जानते थे, कृपाचार्य जानते थे धर्म क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने प्रॉमिस से बंधे हुए थे, हस्तिनापुर सिंहासन के लिए बंधे हुए थे, इसलिए जो दुर्योधन करता था वो उनको करना पड़ता था, है ना।
भले वो अधर्म हो, लेकिन वो उनको करना पड़ता था, वो अपने प्रतिज्ञा से, अपने प्रोमिस से बंधे हुए थे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई गुरु अगर अधर्म करता है तो उनका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ये समझता है गुरु कैसा भी हो, अगर गुरु बुरा भी हो, अगर वो हमको मारे तो हमको नहीं मारना चाहिए उनको। हमको भले वो मेरे को मार दे, वो बढ़िया है, लेकिन हम उनको मार के अगर राज भोगेंगे तो ये पाप ही है ना। अर्जुन यहाँ पे ये कहते हैं। फिर आगे अर्जुन क्या कहते हैं, न चैते द्विततः कटर्नन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयु याने वहतवा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन कहता है हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो क्या, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष करें। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु हमें तो यह भी नहीं जानते कि हमारे, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, उनको जीतना, उनको मारना या उनके द्वारा जीते जाना, है ना। मतलब कि उनको मारना या हम मारे जाएं, ये इन दोनों में हमारे लिए बेस्ट क्या है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, अगर हम कौरव धृतराष्ट्र के सभी बेटों का वध कर देते, उनको मार देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन कहता है कि हम तो, मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे धृतराष्ट्र के यानी कौरव को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। कौरव को अगर हम मार देते हैं तो वो तो पाप लगेगा और हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपने भाई को ही मारकर, हम अपने जितने सगे संबंधी हैं उनको मारकर हम सत्ता भोग करेंगे। और सत्ता भोग करेंगे तो उनके खून से सने 100 पुत्रों को मारकर करेंगे, सभी गुरुजन, सभी वरिष्ठ जन को मारकर हम सत्ता भोग करेंगे, तो वो सबसे बड़ा पाप हुआ और वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अर्जुन कहते हैं कि ये सब होने के बावजूद वो हमारे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हैं, मैं कैसे उनसे युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन व्यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक कुछ पाना कठिन होता है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे कहता है कि मैं किस तरीके से गुरु ड्रोन को मारूं, किस तरीके से अपने लोगों को मारूं। मैं अगर कौरव को वध भी कर दूं, कौरव लोगों को मार भी दूं, तो भी ये हमारे लिए सही नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं भीख मांगू। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं कि ये अर्जुन की भक्ति और उसकी विरक्ति का काम था। अर्जुन की सारी इंद्रियां उसके वश में थी, तभी तो भीख मांगकर खाने को भी तैयार था। क्या कोई आम आदमी, क्या आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप भीख मांगकर खा लो, क्या आप खा लोगे? नहीं खाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इच्छाएं हैं। आप अपने आप को एक स्टेटस वाला मानते हो कि मेरा स्टेटस ये, मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरे हस्बैंड इसमें काम करते हैं, मैंने ये स्टडी की हुई है, मेरा ये डिग्री है, मैं क्यों भीख मांगू? मेरे पास तो डिग्री है, मैं कमा के खा सकता हूँ या कमा के खा सकती हूँ, है ना। ये सारी भावना हमें रहती है। लेकिन अर्जुन में भावना नहीं थी। अर्जुन पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था। वो कहता है कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा, मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा। क्या आज के समय में ऐसा व्यक्ति कह सकता है? क्या नहीं कह सकता। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि पहले तो उसको उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो अपनी पोजीशन देखेगा, वो क्या है, कितना स्टडी किया हुआ, कितना पढ़ाई किया हुआ है। अपने अहंकार में आएगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस पोजीशन पे जॉब करता हूँ, है ना, और मैं ये फलाना करता हूँ, मैं टकाना करता हूँ, सारी चीजें अब याद करेगा, कहेगा मैं करूंगा। मैं यही करने के लिए बचपन से पढ़ा हूँ क्या? मैं पढ़ा हूँ नौकरी कर, मैं पढ़ा हूँ अच्छा नौकरी करने के लिए, पढ़ा हूँ अच्छी पोजीशन पाने के लिए, जो भीख मांगने के लिए नहीं पढ़ा हूँ। भीख मांगना मेरा काम नहीं है, भीख मांगना भिखारी का काम है। हम सब में ये गुण होते हैं, लेकिन अर्जुन अलग था, क्योंकि अर्जुन की इंद्रियां उसके वश में थी। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनेक हैं। हम पढ़ लिख के बड़े बनना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़े घर बनाना चाहते हैं। कोई हमको भीख मांगने का दे, हमारे ईगो हर्ट हो जाता है। क्या बात कर रहे हो यार?
ये हम थोड़ी करने आए हैं, हम तो बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं, हम तो बड़े बनने आए हैं, बड़े आदमी बनने आए हैं, है ना। यही सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन अर्जुन के दिमाग में नहीं थी। इतना बड़े राज्य का स्वामी युधिष्ठिर, सम्राट थे, है ना, सम्राट थे युधिष्ठिर, है ना, इतने बड़े शक्ति का स्वामी, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 धनुर्धर, फिर भी वो सोचता है कि मैं भीख मांगकर खा लूं। इससे बढ़िया क्या वो भक्त नहीं है, भगवान का भक्त है वो, उसके सारे सेंसेस उसके कंट्रोल में है। उसके अलावा उसके हृदय में विनम्रता है ना, उसको अहंकार नहीं है, मन में विनम्रता है कि इससे बढ़िया तो मैं भिक्षा मांग के खा लूं, उससे बढ़िया कोई श्रेष्ठतम कार्य मेरे लिए हो नहीं सकता, है ना। तो ये अर्जुन की एक बहुत अच्छा गुण है, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन ये गुण अर्जुन के लिए बेहतर है, लेकिन ये युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है, उसे क्षत्रिय का गुण निभाना है, वो और चीजें नहीं कर सकता। क्षत्रिय का गुण उनको निभाना होगा, क्षत्रिय का जो नियम है युद्ध करना होगा, और कोई कारण दे नहीं सकता, इसलिए भगवान उसको समझा रहे। फिर अर्जुन फाइनली यहाँ पे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यक्ष श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहं साधि माम तवाम प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं यहाँ पे, प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, है ना। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन क्या कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे नारायण, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, है ना, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। मुझे नहीं मालूम कि क्या मेरा कर्तव्य है क्या नहीं है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, मुझे नहीं मालूम। और मेरे अंदर सारा धैर्य खो चुका है, मेरे अंदर कोई धैर्य नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अब मैं इस अवस्था में मैं आपके शरण में हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए सबसे श्रेष्ठ उपाय हो, जो निश्चित रूप से बताइए जो मैं कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं कौरव को मारूं कि नहीं मारूं। अगर मैं कौरव को मारता हूं तो मुझे पाप चढ़ता है, उससे बढ़िया मैं भीख मांगू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं युद्ध लड़ूं न लड़ूं। अब प्रभु इस पूरे युद्ध भूमि में आपसे बढ़कर मैं किसी को नहीं देखता जो मेरे इस डाउट को क्लियर कर सके, जो मेरे संशय है उनको क्लियर कर सके। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कार्पण निर्दोषो पहत स्वभाव, मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को दूर कीजिए। जो मेरे लिए बेस्ट कार्य हो, जो मेरे लिए बेस्ट वर्क हो, उसे आप बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ प्रभु, और मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन इस तरीके से करते हैं। उसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली को भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है। हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं, अतः वैदिक वांग्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक में फिर उसके बाद आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोकात प्रैति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, अतः वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी ही विदित्वा स्मालोकात्पर्णी स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं।
मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया है कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। जो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाढ़ में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यहीं पे भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा कि अर्जुन इस प्रकार व्यवहार इसलिए कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो उसके सामने जो रिलेटिव्स हैं, उनके अपने हैं, वो मारे नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो ऐसा कार्य करके अर्जुन उन सबको बचा लेगा। लेकिन जैसे हम लोग भी होते हैं, हम लोग भी हर वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किसी परिजन का अंत समय आ गया है ना, उसकी मृत्यु निकट है, हम वो हर प्रयास करते हैं जिससे उसकी मृत्यु ना हो, उसका मरना ना हो। भले वो बेड पर लेटे रहे, भले वो सालों साल कोमा में रहे, लेकिन हम चाहते हैं वो बच जाए। हर स्थिति में चाहते हैं वो बच जाए, है ना। उसी तरीके से अर्जुन चाहता है कि मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी अपने हैं, वो किसी भी तरह बच जाए। अगर मैं युद्ध नहीं करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कोई मारेगा नहीं किसी को, तो ये सब की मृत्यु नहीं होगी और ये सब जीवित रहेंगे। ये अर्जुन की सोच है। लेकिन फिर उससे धीरे धीरे ये एहसास होता है कि मेरे न लड़ने से ऐसा तो नहीं कि इनकी मृत्यु होगी। अगर इनकी मृत्यु निश्चित है तो होके रहेगी। फिर इस कंफ्यूजन में भगवान कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, अब मैं पूर्ण रूप से आपके शरण में, पूर्ण रूप से आपके शरण में हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सोचता, मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, आप और मैं अपने आप को आपके शरणागत करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। तो हम सबको भी जब भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, हम सबको श्री हरि के शरण में जाना चाहिए, भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हम अपने आप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशो कमुक्षोण शोषण विन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वस पतन मृदम राज्यम सुराणामपि चादि पतयम। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके शरण चाहता हूँ। मैं अपने आप को मैं अपने आप को आपका शिष्य कहता हूँ, आपको अपना गुरु मानता हूँ। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह ही इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मुझे इंद्र का राज भी दे दिया जाए और पृथ्वी का समग्र धन दे दिया जाए, फिर भी इन सारे धन को अगर मुझे दे दिया जाए तो भी मेरे दुख को, शोक को कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है, कि यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई उसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत्यु के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता वो हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। ठीक है। उसके बाद किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया ए कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति, चाहे वो विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरणामृत मध्य 8.128।
अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः स्वपुच्छो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत नहीं में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शुद्ध यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त हो तो वो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे श्री कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक किसी के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की भी यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण का शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की वे उसकी असली समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरीके से अर्जुन की समस्या का समाधान हो सकता है ना, और किस तरीके से जब गुरु के शरण में जाते हैं तभी ये सारे समाधान होंगे, उसके अलावा ये समाधान असंभव है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं। कोई भी चीज के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, यही सबसे उत्तम साधन है। इसके अलावा कोई भी उपयोगी साधन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 9 में भगवान संजय क्या कहता है, एवं मुक्तवा हृषिकेशम गुणाकेशः परंतपः न योत्सयः इति गोविंद मुक्तवा तूष्णीं बभूवः। तो यहाँ पे संजय क्या कर रहे हैं, संजय क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप हो गए। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से में सक्षम है, परंतप है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तो संजय जैसे धृतराष्ट्र बता रहे थे कि इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये सुनकर धृतराष्ट्र को थोड़ी क्षणिक खुशी हुई होगी, थोड़ी खुशी हुई होगी, तब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, भिक्षा मांगने चला जाएगा, मेरा पुत्र दुर्योधन जीत जाएगा। लेकिन वहीं पे संजय ने उन्हें पुनः ये कहकर बोला कि अर्जुन अपने शत्रुओं को दमन करने में सक्षम है, अर्जुन जानता है कैसे अपने दुश्मनों को मारा जाए, है ना, अर्जुन पूर्णतः जानता है। लेकिन अभी वो थोड़ा शोकाकुल है, थोड़े उसके मन में परिवार के लिए थोड़ा शोक है ना, थोड़े करुणा है, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण तो ग्रहण कर ली है। अब भगवान श्री कृष्ण उसको समझा के और उसको युद्ध करने के लिए खड़ा कर देंगे फिर से। तो इस तरीके से पूरा ज्ञान पाकर फिर से वो युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र का हर्ष जो है भंग हो गया। फिर उसके बाद तमुवाच हृषिकेश प्रसन्नैव भारत सैन्योरुभयो मर्धये विषीदन्तिमिदं वचः। उसके बाद हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। अब संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, अब दोनों सेनाओं के मध्य जो शोकाकुल अर्जुन है उससे भगवान कृष्ण ने कुछ शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण, गुड़ाकेश यानी अर्जुन। गुड़ाकेश यानी अपने इंद्रियों को जीतने वाला गुड़ाकेश, ऋषिकेश यानी जो इंद्रियों का स्वामी है।
जो इंद्रियों का स्वामी हो वो कौन है? ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण। और जो अपने इंद्रियों को जीत सका हो, मानव होने के बाद भी अपने इंद्रियों को जीत चुका हो, वो कौन है? अर्जुन। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। अर्जुन स्वेच्छा से भगवान कृष्ण का शिष्य बन गया। कृष्ण भगवान हंस रहे हैं कि क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, तथा उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, तब भगवान कृष्ण दोस्त के रोल से यानी फ्रेंड के रोल से, मित्र के रोल से किस रोल में आ गए? गुरु के रोल में। तो यहाँ पे जो भी वार्ता हुई, ठीक है, और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि अब वो पहले अर्जुन उनका मित्र था, अब उनके दोस्त हो गए, अब उनका गुरु हो गए, भगवान कृष्ण के गुरु हो गए। ठीक है, दो घनिष्ठ मित्र थे, ऋषिकेश और गुड़ाकेश, अब गुरु हो गए। अब गुरु बना लिया भगवान कृष्ण को अर्जुन ने, तो अब गुरु की भांति अब भगवान गंभीरता पूर्वक बात करेंगे और अर्जुन को समझाएंगे। तो इस भगवत गीता, क्योंकि अर्जुन के साथ दोनों सेनाओं के बीच सारी भगवत गीता हुई, तो अर्जुन के साथ सभी ने भगवत गीता सुनी, है ना। तो ये भगवत गीता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अपितु तो पूरे समाज के लिए है, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भगवत गीता में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सारी यहाँ पे वार्ता हुई। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम आज करेंगे, और उसके बाद जो है हम श्लोक नंबर 11 कल से लेंगे। ठीक है, तो सभी के लिए धन्यवाद। ये क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण।